स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 के ज्योग्राफी का 8वां चैप्टर का अभ्यास प्रश्न करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, जिसका नाम है भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि किसी प्रकार के आने वाले अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो आइए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। इसका 1 नंबर प्रश्न है, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है, यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर होगा मानसूनी पवनें भारत में वर्षा लाती हैं। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। यानी कि देखिए, जो भारत में वर्षा लाती है उस पवन को मानसूनी पवनें कहा जाता है। और यह इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत जो है हमारा कृषि प्रधान देश है। ठीक, तो जितनी अच्छी वर्षा होगी उतना ज़्यादा अच्छा फसल का उत्पादन होगा। तो इसी के कारण से मानसूनी जो वर्षा है वह इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। उत्तर होगा भारत में 4 प्रमुख मौसम होते हैं। 1 नंबर ए नंबर दिसंबर से फरवरी तक ठंडा का मौसम यानी सर्दी होता है। बी मार्च से मई तक गर्म मौसम यानी गर्मी होता है। सी जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, यानी कि वर्षा ऋतु होती है। और चौथा होगा हमारा अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम यानी कि शरद होता है। ये हमारी भारत में प्रमुख 4 मौसम हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति क्या है? उत्तर जो घास झाड़ियाँ तथा पौधे बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। यानी कि देखिए, जो प्राकृतिक वनस्पति होता है वह बिना मानव के सहायता से जो घास फूस झाड़ियाँ पेड़ पौधे उगते हैं प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक परिवेश में, उसमें किसी भी प्रकार का मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं होता है, उन वनस्पतियों को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के नाम लिखिए। उत्तर होगा जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग 5 तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तीसरा कटीली झाड़ियाँ। चौथा है हमारा पर्वतीय वन। 5वां मैंग्रोव वन। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सदाबहार वन तथा पतझड़ वन में क्या अंतर है? उत्तर सदाबहार वन तथा पतझड़ वन में अंतर। तो आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सदाबहार वन और पतझड़ वन में क्या अंतर है। तो देखिए, एक साइड सदाबहार वन दिया हुआ है, दूसरे साइड पतझड़ वन दिया गया है। तो सदाबहार वन का 1 नंबर पॉइंट, सदाबहार वन अधिक घने होते हैं और सूर्य का प्रकाश भी जमीन तक नहीं पहुंच पाता है, जबकि पतझड़ वन कम घने होते हैं। दूसरा, ये सदाबहार वन जो है ये वन वर्षा के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं। यानी कि देखिए, जो सदाबहार वन है वह वर्ष में अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराती है, जबकि पतझड़ वन जो है ये वन वर्ष में एक निश्चित समय पर अपनी पत्तियां गिराती है। सदाबहार वन ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बहुत अधिक वर्षा होती है। पतझड़ वन ये वन देश के बहुत बड़े भाग में पाए जाते हैं। यानी कि पतझड़ वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर कम वर्षा होती है और जहां की जलवायु थोड़ी गर्म होती है। चौथा पॉइंट है सदाबहार वन का, ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाटी के सकरी में पाए जाते हैं। जबकि पतझड़ वन जो हैं ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। सदाबहार वन का 5वां नंबर पॉइंट, इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महोगनी, एबुनी, रोजवुड इत्यादि है। जबकि पतझड़ में पाए जाने वाले वनों में प्रमुख वृक्ष साल,
सागौन, पीपल, नीम, शीशम इत्यादि है। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? तो उत्तर होगा, ये वन वर्ष में अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराती हैं, जिसके कारण ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसीलिए इन वनों को सदाबहार वन कहा जाता है। अब देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो वर्षा वन है उसको सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? तो इसको सदाबहार वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो वन है वो अलग अलग समय पर अपना पत्तियां गिराती है, अतः इसी के कारण यह वर्ष में हमेशा लगभग हरा भरा ही दिखाई प्रतीत पड़ता है। अतः इसी कारण से उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन कहा जाता है। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। इसका 1 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन क मुंबई, ऑप्शन ख आसनसोल, ऑप्शन ग मौसिनराम। तो इसका सही उत्तर होगा मौसिनराम, क्योंकि विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वह मौसिनराम में ही होती है। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं? ऑप्शन क खारे जल में, ऑप्शन ख साफ जल में, ऑप्शन ग प्रदूषित जल में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क खारे जल में। हमारा अगला प्रश्न है, महोगनी एवं रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं? ऑप्शन क मैंग्रोव वन में, ऑप्शन ख उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में, ऑप्शन ग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन क हिमालय क्षेत्र में, ऑप्शन ख प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, ऑप्शन ग गिर वन में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क हिमालय क्षेत्र में जंगली बकरी और हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? इसका ऑप्शन क है स्थल से समुद्र की ओर, ऑप्शन ख समुद्र से स्थल की ओर, ऑप्शन ग पठार से मैदान की ओर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख समुद्र से स्थल की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 3 नंबर, खाली स्थान को भरे। इसका पहला प्रश्न है, गर्मी के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती है जिन्हें डैश कहा जाता है? तो 1 का उत्तर होगा, इनको लू कहा जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में डैश के मौसम में बहुत अधिक वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर होगा, अब 2 नंबर प्रश्न का, लौटते हुए मानसून के समय बहुत अधिक वर्षा होती है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। तीसरा नंबर प्रश्न है, गुजरात के डैश वन डैश का निवास है? देखिए, तो गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। अब क्वेश्चन नंबर 4, डैश मैंग्रोव वन की प्रजाति है? तो 4 का उत्तर होगा, सुंदर मैंग्रोव वन की प्रजाति है। प्रश्न 5, डैश को मानसून वन भी कहा जाता है? तो 5 का उत्तर होगा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है, क्योंकि इसको इसलिए मानसून वन कहा जाता है कि मानसून के समय जब भी मानसून आता है तो यह हरा भरा हो जाता है, जबकि साल के एक समय में यह अपना एक साथ पत्तियां गिरा देता है, इसके कारण इसको पतझड़ वन कहा जाता है। और मानसून के समय यह फिर से हरा भरा हो जाता है, अतः इसी के कारण इसे मानसून वन भी कहा जाता है।